धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बेपरवाह जी की रहमत से शिष्य की जान बची। मैं और मेरा बड़ा भाई मनीराम सहनसा मस्ताना जी महाराज के समय से डेरा सच्चा सौदा दरबार में चिनाई की सेवा करते आ रहे हैं। हमें तीनों पातशाहियों की पावन हजूरी में सेवा करने का अवसर उन्हीं की दया मेहर से प्रदान हुआ है। सहनसा मस्ताना जी के समय दिन रात चिनाई की सेवा चलती रहती थी। उस समय हमें सुबह 3 बजे काम से छुट्टी होती थी और सुबह 6 बजे फिर काम पर लग जाते थे। सेवा इतने जोरों की चलती थी कि नहाने व कपड़े धोने का समय भी नहीं मिलता था। मैं कई दिनों से नहाया नहीं था। मैंने एक दिन शाम के 4-5 बजे सच्चे पातशाह जी के चरणों में अर्ज कर दी, साईं जी मैंने नहाना है। सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, फकीर का कहना मान, अभी लगा रह काम पर, रात को 3 बजे नहलाएंगे। मैं सतगुरु जी का हुक्म मानकर तुरंत काम पर लग गया। उस समय चमकौर मिस्त्री और भी कई प्रेमी मिस्त्री मेरे साथ थे। उसके बाद सेवा करते हुए मुझे इतनी खुशी मिली कि मैं नहाना ही भूल गया। इस तरह सेवा करते करते महीने ही बीत गए। एक दिन सहनसा मस्ताना जी महाराज ने मुझे रात के 12 बजे अपने पास बुलाया। मैं तुरंत सहनसा जी के चरणों में पहुंच गया। सच्चे साईं जी बड़े नीम के पास विराजमान थे। उस समय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज भी अपने पूजनीय मुर्शिद के पास ही खड़े हुए थे। परमपिता जी अपने ऊपर वाली कंबली ओढ़े हुए थे। दयालु सतगुरु जी ने मेरे तरफ इशारा करते हुए वचन फरमाए, पुत्र जर्सी पहनेगा, लड्डू खाएगा कि कंबल पहनेगा? फकीर सिर दीजिए तो भी खुश नहीं होता, क्योंकि वह तो बेपरवाह है। पर आज तेरे पर खुश हैं। जो मांगना है सो मांगो। मैंने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि साईं जी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपकी दया मेहर चाहिए। बेपरवाह मस्ताना जी ने मुझे 3 बार उपरोक्त वचन फरमाए, पर मैंने हर बार यही अर्ज की कि साईं जी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस पर सच्चे पातशाह जी बहुत खुश हुए और मुझे अनंत खुशियों की दात बख्शी। उन्हीं दिनों में शाह मस्ताना जी धाम में अनामी गुफा के पीछे छोटी कोठियाँ बन रही थी, जहाँ पर साधु बहनें रहा करती थी। पूरे जोरों पर ही सेवा चल रही थी। जहाँ पर सेवा चल रही थी वहाँ पर बेपरवाह मस्ताना जी महाराज मकानों की लगी सीढ़ी पर चढ़ कर खड़े हो गए। सीढ़ी के बिल्कुल पास ही मैं छत पर टाइलें लगा रहा था, जबकि दूसरे मिस्त्री मेरे आगे पीछे सेवा कर रहे थे। सच्चे सतगुरु जी ने मेरी तरफ इशारा करते हुए वचन फरमाए, जो तुम सेवा करते हो तुम्हें अकाल मौत नहीं मरने देंगे। गोली भी आप पर चलेगी तो होकर चली जाएगी, बाद में तुम आकर साध संगत को मिलोगे। सन 1970 की बात है। मैं कोटा राजस्थान शहर में ठेका पर चिनाई का काम कर रहा था। मेरे अधीन 3 मिस्त्री नायलॉन की फैक्ट्री में प्लास्टर का कार्य कर रहे थे। अंधेरा हो गया था। मैं कमरा नंबर 1 में 4 में बल्ब लगाने लगा। पीतल का होल्डर था। बल्ब लगाते समय मुझे बिजली का करंट लग गया। करंट मेरे शरीर में आ गया। मेरी आवाज़ बंद हो गई। अपने सच्चे सतगुरु के वचनों का ख्याल आया कि साईं जी ने कहा था तुम्हें अकाल मौत नहीं मरने देंगे, पर आज तो मैं दुनिया से जा रहा हूँ। मैंने ख्यालों में ही अपने सतगुरु के चरणों में प्रार्थना की, सच्चे साईं जी मुझे बचाओ। उसी समय बेपरवाह मस्ताना जी महाराज वहाँ पर अपने नूरी स्वरूप में प्रकट हो गए। उस समय उनके चारखाने की जैकेट पहनी हुई थी। सब सामर्थ सतगुरु जी ने तार को पकड़कर मेरे हाथ से छुड़ा दिया और उसी पल सहनसा जी आलोक हो गए। मैं नीचे गिर गया। इतने में मेरे साथ काम करने वाले मिस्त्री
मेरे पास आ गए। जब मैंने उन्हें बताया कि मेरे बिजली का करंट लगा गया था तो उन्होंने कहा कि तूने आवाज़ क्यों नहीं मारी। मैंने कहा कि आवाज़ निकली ही नहीं। पूरा सतगुरु अपने शिष्य की पल पल क्षण क्षण संभाल करता है। जो जीव सतगुरु के वचनों को मानकर उन्हीं की रजा में रहते हैं, सतगुरु उनको बेअंत खुशियाँ बख्शता है, उनके अनेकों कर्म काटता है, उनकी भलाई के लिए असंभव काम भी संभव कर देता है, जैसा कि उपरोक्त प्रमाण है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रगट सिंह तकड़ा हो 80 आए। अक्टूबर 1991 की बात है। मैं दिल्ली में मार्केट में से सामान खरीद कर रिक्शा पर बस स्टैंड की तरफ आ रहा था। मेरे पास एक बैग था जिसमें अन्य सामान के अलावा 15,000 रुपये कैश भी था। मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्तियों ने मोटरसाइकिल आगे करके मेरे रिक्शा को रोक लिया। एक व्यक्ति ने मुझे गले से पकड़ लिया और दूसरे ने मुझसे बैग छीनने की कोशिश की। मैंने एक के पांव का ठुट्टा मारा और दूसरे के घुसा। वह दोनों पीछे हट गए। अभी मैं संभला ही था कि एक ने मेरी तरफ पिस्तौल सीधी करके ट्राइगर पर उंगली रख दी। दूसरे ने चाकू तान लिया तथा तीसरे ने बैग पकड़ लिया। उस संकट की घड़ी में मुझे अपने सतगुरु परमपिता सा सतनाम सिंह जी महाराज की याद आई। मैंने अपनी मदद के लिए अपने सतगुरु परमपिता जी को धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगा दिया। जब मैंने कुल मालिक का नारा लगाया तो परमपिता जी की मीठी मीठी आवाज़ आई, प्रकट सिंह तगड़ा हो 80 आए। उसी वक्त मुसलमान भेष में एक भाई जिसके हाथ में लोहे का राड पकड़ी हुई थी मेरी तरफ भागा आ रहा था। उसने आते ही ऊंची आवाज़ में ललकारा, भाग। पिस्तौल वाले ने ट्राइगर दबा दिया परंतु 6 की 6 गोलियां मिस हो गई। मैंने राड पकड़कर पिस्तौल वाले के सिर में दे मारी। उसके सिर में से खून की धारा बहने लगी। उसके साथी उसको लेकर भाग निकले। मुसलमान वेशधारी उस भाई की बात सुनकर मेरी हैरानी की कोई सीमा न रही। उस भाई ने बताया कि मेरी वर्कशॉप यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है। जीप सवार एक बुजुर्ग बाबा जी ने मुझे आदेश दिया कि हमारा बच्चा प्रगट सिंह पुल पर बदमाशों ने घेर लिया है। हमारी जीप भीड़ के कारण उधर नहीं जा सकती। आप इस तरह करोगे, रॉड लेके भागो, उसकी रक्षा करो। मैं अपना फर्ज समझता हुआ वहाँ से भाग आया हूँ। इस तरह घट घट व पट पट की जानने वाले मेरे प्यारे दयालु सतगुरु परम पिताजी ने जहाँ उन बदमाशों से मेरी जान की रक्षा की, वहीं सामान और पैसे भी बचाए। मैं अपने सतगुरु के उपकारों और एहसानों को बदला करोड़ों जन्म लेकर भी नहीं उतार सकता। मैं अपने सतगुरु के चरण कमलों में माथा टेक का कोटि कोटि शुक्राना करता हूँ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।